प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और आने वाले ऐसे परमेश्वर के सामर्थी वचन आप सुन सकें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है वो है सुबह की प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। हालेलुया। हम सुबह उठते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन आज जानिए क्यों ज़रूरी है। अगर ये वेद आप जान गए, ये गहरा वेद आप जान गए कि सुबह की प्रार्थना हमें क्या प्रदान करती है, तो आप सुबह उठकर अवश्य पहला स्थान परमेश्वर को दोगे। हालेलुया। क्यों अति ज़रूरी है सुबह की प्रार्थना। हालेलुया। जो दिन की शुरुआत है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, पहला और आखिरी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिरी। हालेलुया। वो ही एकमात्र परमेश्वर है जो हमें दिन दिखाता है। हम सुबह किसकी दया से देखते हैं? परमेश्वर की। तो जिसने हमें ये दिन गिव किया है, दिया है, क्या हम उसे उठकर स्मरण ना करें? हालेलुया। जो लोग सुबह उठते ही परमेश्वर को स्मरण करते हैं, इट मीन्स याद करते हैं। हालेलुया। सुबह उठते ही परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जो हमारा खुदा पहला और आखिरी है। और सुबह जो उसने हमें गिव की है, वो सुबह की पहला टाइम हम परमेश्वर को जब देते हैं, तो क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में, हमारी इस दिन में कोई रुकावट कभी ठहर नहीं सकेगी। हालेलुया। क्योंकि जो सुबह आपने उठकर परमेश्वर के हाथ में दे दी, तो क्या आप ये नहीं जानते कि जिसके हाथ में आज का दिन आपने दिया है, जिसको आपने सुबह उठकर स्मरण किया है, वो आपको लज्जित होने देगा? क्या वो इस दिन आपको शर्मिंदा होने देगा? क्या वो आपको हर मुसीबत से ना निकालेगा? हालेलुया। लेकिन देखो, क्या आप सुबह उठकर परमेश्वर को समय देते हो? हालेलुया। देखो, हम रात को प्रार्थना करते हैं, दोपहर को भी कई लोग कर लेते हैं, लेकिन जो सुबह का टाइम है, पहला जो दिन, जो सूरज की किरणें हम पर आई हैं, किसने दी? परमेश्वर ने। सुबह उठते ही उसको प्रार्थना का जो थैंक्स गिवन है वो देना आवश्यक है। तो ही आप दिन भर में अपने जीवन में हर काम को सफल होता देख सकते हो, अदरवाइज नहीं। यहाँ दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 5 उसकी 3 में, हे यहोवा, भोर की मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। कब की? भोर की, मतलब सुबह की, तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। वाह! क्या कहा जहां दाऊद ने कि सुबह की मेरी प्रार्थना तुम्हें सुनाई देगी और मैं सुबह उठकर तेरी बाट जोऊंगा। कौन कौन उठकर सुबह परमेश्वर की बाट जोते हैं? कौन उठकर परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? क्योंकि सुबह की प्रार्थना ही मेरे प्रिय भाई बहनों आपके बंधन तोड़ेगी। आप सुबह अगर प्रार्थना करने वाले नहीं हो, तो रात को कर ली, थैंक्स गिवन कर लिया, कुछ भी, उसका कोई अर्थ नहीं अगर आपने सुबह का टाइम परमेश्वर को नहीं दिया, जो उसका टाइम बनता है। पहला कौन है? परमेश्वर। तो पहला टाइम किसका हुआ? परमेश्वर का। तो अब हमें देखना है क्या पहला टाइम हम परमेश्वर को देते, क्योंकि वो तो उसी का है। उसने, अगर आपको कोई आपका फ्रेंड कोई गिफ्ट देता है, क्या आप उसको 10 दिन बाद थैंक्स गिवन करते हो? हालेलुया। जानो, अगर कोई आपका दोस्त आपको कोई गिफ्ट गिव करता है, क्या 1 मंथ बाद उसको थैंक्स करते हो? उसी वक्त जब वो आपके हाथ में पकड़ाता है, आप बोलते हो थैंक यू। तो जब सुबह की किरणें हमारे ऊपर आई, क्यों हम खुदा को ना बोलें कि थैंक यू जीसस, आज का दिन दिखाने के लिए। आगे भजन संहिता 90 उसकी 14 में दाऊद ने क्या लिखा? भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। किससे?
करुणा से, अपनी दया से तृप्त कर। आप जो सुबह प्रार्थना करेंगे वो ही उसकी दया से तृप्त होंगे, उसकी करुणा से वो ही तो तृप्त होंगे, और कोई नहीं होगा। कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। उसने कहा भोर के समय अपनी दया हम पर उड़ेल दे, हमें तृप्त कर दे, कि हम जीवन भर तेरा जय जयकार करके आनंद करते रहें। कौन खुशी मना सकता है, कौन आनंद मना सकता है? जो सुबह उठकर परमेश्वर को स्मरण करता है, जो सुबह उठकर परमेश्वर के आगे दीन होता है, उसको थैंक्स गिवन की भेंट चढ़ाता है। क्योंकि सुबह की प्रार्थना आपका वो मार्ग खोलेगी मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपने कभी सोचा नहीं। हालेलुया। आज से जो भी परिवार इस वचन को सुने, आज से जो सुबह उठकर पहले परमेश्वर को स्थान नहीं देते, वो देना शुरू करो। हालेलुया। तो देखना आपके जीवन में बंद रास्ते कैसे खुलते हैं। हालेलुया। अगर आपका कोई रिश्तेदार आपको आप पर कोई ऐसी कह लो दया करता है, हालेलुया, आप फंसे हुए आपको निकाल लेके आता है, हालेलुया, क्या आप उसको थैंक्स गिवन नहीं करते? हालेलुया। क्या आप उसको धन्यवाद नहीं देते कि थैंक यू, तूने हमें निकाला? तो जो हमारा परमेश्वर हमारी प्रतिपाल करता है, हमें खाने को देता है, रहने को देता है, हमारे आने जाने में हमारी मदद और सहायता करता है, जो दिन उसने हमें दिया, क्या हम उसका धन्यवाद ना करें? हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये दिन नहीं देखा, रात को सोए रह गए। तो आपके श्वास पर, मेरे श्वास पर खुदा ने दया की है, तो क्यों ना इन श्वासों के जरिए उस परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई जाए, ताकि वो हमारी भेंट कुरनेलियस की तरह स्वर्ग में कबूल कर कर दिन भर हम पर करुणा बनाए रखे, क्योंकि उसकी दया ही हमारे लिए काफ़ी है, उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। क्या आप नहीं चाहते ज़मीन और आसमान के मालिक की दया हम पर हो जाए? किसी इंसान की नहीं है ये दया, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेना के यहोवा की दया है। कौन कौन चाहता है उसकी दया को लेना? कौन कौन चाहता है उसकी दया के नीचे रहना? जब पौलुस के कांटा चुभा तो उसने परमेश्वर के आगे 3 बार प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उससे कहा, पौलुस, मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। वाह! कौन कौन उसका फजल चाहते हैं, उसकी दया चाहते हैं? क्योंकि उसकी दया के नीचे अगर कोई है ना, उसको जिंदगी भर किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। विपत्ति आएगी लेकिन ठहर ना सकेगी, क्योंकि यहोवा की दया उसके डरवैयों पर होती है। तो डरवैये कौन है? जब खुदावंद हमें सुबह देता है तो सुबह उठकर उसे धन्यवाद देना है कि खुदा तेरा धन्यवाद, आज का दिन तूने हमें दिया। हालेलुया। सुबह उठो, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, अपने परिवार को प्रभु यीशु के जिंदा लहू में सील करो, अपने आने जाने को सील करो, अपने कामों को, बच्चों को, परिवारों को परमेश्वर के लहू में सुबह सील करो। आप परमेश्वर के दूतों की प्रोटेक्शन को मांगो, तो देखो आपका दिन कैसे आनंद से बीतता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? शांति का राजकुमार। तो जब हम उसे इनवाइट कर लेंगे तो क्या हम दिन भर चिंता में रहेंगे? कौन चिंता में रहता है? जो उसे याद ही नहीं करता, जो उसे स्मरण ही नहीं करता, जो सुबह का टाइम उसे देता ही नहीं। हालेलुया। जो सुबह उठते हैं अपने 3600 काम करने लग जाते हैं, कोई याद नहीं ये दिन जो हमें, जिस परमेश्वर ने दिया, उसका धन्यवाद करना है। जो लोग अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर से शुरू करते हैं, जी मैं आपको श्योरली कहती हूँ, वो दिन आपका सबसे उत्तम दिन होता है। हमें एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, भोर के समय परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट देनी ही देनी है, क्योंकि उसने हम पर बड़ी दया की हुई है। हम भटक रहे थे दुनिया में, हम अनाथ थे दुनिया में,
हम स्टैचू के आगे जाके झुकते थे, सत्य का पता नहीं था। लेकिन यहोवा ने इतनी बड़ी दया की, हमें इस धरती पर अपना सत्य का नाम दे दिया, और यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसके वसीले से हमें उद्धार का टोप पहना दिया। क्या हम उसे उठकर याद ना करें? जिसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, अपना आत्मा हमें दे दिया। क्या उसको धन्यवाद? सुबह का पहला टाइम परमेश्वर को ना दे, पहला टाइम परमेश्वर को दो, उसके बाद सब काम करो। पहला टाइम खुदाबंद का ही है, खुदा को ही देना है। वो हमारा परमेश्वर जो जलाल से भरा हुआ है, उसका टाइम उसको दो। तो फिर देखो आपके जीवन में हर घड़ी कैसे महिमा सहित पूरी होती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के बीच में से बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और ये वचन आपके जीवन में घर कर जाए। जो मेरी दुआ है, वैरी की कोई चाल इस वचन को चुरा ना सके, और आप इस वचन के बीच में से बहुत सा फल लेके आ सको। जे मेरी दुआ है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब बोले आमीन, आमीन और आमीन।